जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 5। अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपरा प्रकृति या निचली प्रकृति 8 प्रकार के भेदों वाली है, जिसमें 5 भूतों या तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। छठा है मन, जो इंद्रियों में से है। 7वां है बुद्धि या मूल सिद्धांत, जिसे महत तत्व के रूप में जाना जाता है। और 8वां है अहंकार या अहंकार की भावना। यह अपरा प्रकृति या निचली प्रकृति मेरे अधिकार में है। और एक अन्य प्रकृति या स्वभाव है जो अपरा प्रकृति या निम्न प्रकृति से भिन्न है, और वह अधिक महत्वपूर्ण और उच्चतर है। इसे परा प्रकृति या उच्च प्रकृति कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवित प्राणियों के रूप में प्रकृति। और ये सभी जीव या यह परा प्रकृति भी मेरे अधीनता में है, और सभी अपरा प्रकृति इस परा प्रकृति या उच्च प्रकृति द्वारा कायम है। इसका मतलब है कि परा प्रकृति या उच्च प्रकृति या जीवित सिद्धांत अपरा प्रकृति या निम्न प्रकृति के साथ पूरे विश्व को ढक रहा है। इस प्रकार यह प्रकृति, जिसे चैतन्य स्वरूप मुख्य उच्चतर परा प्रकृति कहा जाता है, यह भी मेरे वश में है। इस श्लोक में परमात्मा यह समझा रहे हैं कि प्रकृति का स्वभाव 2 तरह का है, अपरा और परा। अपरा निम्न प्रकृति है, जिसमें 8 भेद हैं, और परा उच्च प्रकृति है, जो जीवित प्राणियों के रूप में है। और परमात्मा यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपरा में 8 भेद, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, यह सब उनके अधीन है। और उसी तरह उच्च प्रकृति, जिसे परा प्रकृति कहा जाता है, जो कि जीवित प्राणियों में है, वह भी उनके वश में है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव आत्मा और यह प्रकृति दोनों उन्हीं की हैं, पर वे दोनों से अलग हैं। उस ईश्वरीय निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट समझ रखें कि परमात्मा इस प्रकृति और प्राणियों से अलग हैं। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओम अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमन्नारायण
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।